एक ऐसा बल्लेबाज जिसने वर्ल्ड कप 2023 में तूफानी अंदाज में रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी फियरलेस बैटिंग से कई मैच पलटे और टीम को 12 साल बाद ट्रॉफी जितवाई, और जिसे पूरा देश टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद नंबर 4 बैट्समैन मान चुका था। लेकिन आज वही श्रेयस अय्यर बिना किसी गलती के टीम इंडिया से बाहर हैं। ना कोई मौका, ना कोई साफ वजह है। उन्हें ना तो इंग्लैंड टूर पर टेस्ट सीरीज में जगह दी गई और ना ही एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद बीसीसीआई आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को इतना इग्नोर कर रही है? इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है या कुछ और? तो आइए जानते हैं शुरुआत से। श्रेयस अय्यर का नाम क्रिकेट के गलियारों में तब चर्चा में आया जब उन्होंने 2014-15 रणजी सीजन में मुंबई की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 9 मैचों में 809 रन बना दिए, और अगले साल तो उन्होंने इतिहास रच दिया। 1321 रन, जो अब तक के सबसे बड़े रणजी सीजन टोटल्स में से एक है। यानी डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया था। फिर 2015 में आईपीएल ने उन्हें एक बड़ा मंच दिया और दिल्ली डेयरडेविल्स ने श्रेयस अय्यर को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। यहीं से उनकी कहानी पूरे देश ने देखनी शुरू की। डेब्यू आईपीएल सीजन में ही 30 से ऊपर का एवरेज और 400 से ज्यादा रन ठोककर श्रेयस अय्यर एकदम से छा गए। वो आगे भी आईपीएल में इसी तरह शानदार परफॉर्मेंस करते रहे और फिर 2018 में उन्हें टीम की कप्तानी तक मिल गई। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को लगातार जीत दिलाई। आईपीएल ने न सिर्फ उन्हें पहचान दी बल्कि इंडियन टीम के दरवाजे भी खोल दिए। नवंबर 2017 में श्रेयस अय्यर को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टी20 सीरीज से। अय्यर ने टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया और फिर उसी साल उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ अपनी डेब्यू सीरीज के दूसरे ही मैच में अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदों में 88 रन ठोककर ये साबित कर दिया कि वे बड़े मंच पर खेलने से नहीं डरते। उनकी बैटिंग में एक अलग ही खासियत थी। वे पेसर्स के खिलाफ फियरलेस अंदाज में बैटिंग करते और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ पेशेंस के साथ रन बनाते। डेब्यू के बाद से उन्होंने लगातार रन बनाए और जल्दी ही टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का एक भरोसेमंद नाम बन गए। वनडे और टी20 में शुरुआत के बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला 2021 में। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने डेब्यू पर ही शतक जड़ दिया। ऐसा करने वाले वो 16वें इंडियन बैट्समैन बन गए। यानी चाहे टेस्ट हो, वनडे या टी20, श्रेयस अय्यर ने हर फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ी। रणजी से आईपीएल और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, श्रेयस अय्यर की कहानी अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली थी। लेकिन असली इम्तिहान तो वर्ल्ड कप में होना बाकी था। साल 2023, वो साल जब पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पर थीं। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया के पास था घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका। लेकिन एक सवाल अब भी टीम इंडिया का पीछा कर रहा था, मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 कौन संभालेगा? क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप इसी कमी के कारण हाथ से फिसल गया था। पिछले 4 साल में नंबर 4 पर टीम मैनेजमेंट ने 8 बैट्समैन को आजमाया, जिनमें से अय्यर के आंकड़े ही सबसे बेहतरीन थे। यही वजह थी कि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए नंबर 4 पर खेलने के लिए श्रेयस अय्यर को चुना। पर इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत अय्यर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि पहले कुछ मैचों में रन नहीं बने तो मीडिया और फैंस फिर वही सवाल उठाने लगे। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर और मजबूत होकर उठता है। और फिर आया पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबला। लाखों दर्शक, करोड़ों निगाहें, लेकिन इस हाई प्रेशर मैच में श्रेयस अय्यर ने नॉट आउट 53 रन की एक शानदार इनिंग खेली। एक ऐसी पारी जिसने टीम इंडिया को जीत दिलाई और ट्रोल करने वालों को चुप करा दिया। लेकिन असली तूफान तो सेमीफाइनल में आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेशर का सबसे बड़ा मैच। 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर ही बाहर हुई थी। प्रेशर इसलिए भी ज्यादा था, पर इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस मैच में भारत को चाहिए था एक ऐसा हीरो जो आखिरी तक डटा रहे, और वो हीरो बने श्रेयस अय्यर। इस मैच में उन्होंने फियरलेस अंदाज में बैटिंग करते हुए सिर्फ 70 गेंदों में 105 रन ठोक दिए। छक्के, चौके और कॉन्फिडेंस से भरी बैटिंग। ये इनिंग सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, ये थी एक ऐसी मास्टर क्लास जिसने भारत को फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल में भले ही किस्मत इंडिया के साथ ना रही, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अय्यर का बल्ला जमकर चला और 11 मैचों में उन्होंने जड़ दिए 530 रन, 2 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी के साथ। ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह के बाद नंबर 4 के लिए जिस बल्लेबाज की तलाश टीम इंडिया को लंबे समय से थी, वो श्रेयस अय्यर पर आकर खत्म हुई। इंडिया का मिडिल ऑर्डर अब मजबूत हो चुका था और उसके सबसे बड़े पिलर थे श्रेयस अय्यर। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है।
गोल्डन पीरियड के बाद आया वो तूफान जिसने अय्यर के करियर की दिशा ही बदल दी। वर्ल्ड कप के ठीक बाद साउथ अफ्रीका टूर पर ओडीआई और टेस्ट टीम में श्रेयस अय्यर को रखा गया, लेकिन टेस्ट सीरीज के 2 मैचों में अय्यर बुरी तरह से फ्लॉप रहे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में भी अय्यर शुरुआती 2 मैचों में फ्लॉप रहे, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उन्हें अगले 3 मैचों से टीम से ड्रॉप कर दिया। और फिर सिलेक्टर्स ने कहा कि अगर श्रेयस अय्यर को इंडियन टीम में लौटना है तो रणजी ट्रॉफी में खेलना होगा, पर श्रेयस ने अपनी पीठ में दर्द का हवाला देकर रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में खेलने से मना कर दिया। लेकिन जब बीसीसीआई ने एनसीए से श्रेयस की फिटनेस जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है और वो पूरी तरह फिट हैं। इसी बीच श्रेयस केकेआर के कैंप में आईपीएल 2024 की तैयारी करते नजर आए, जिससे सिलेक्टर्स काफी नाराज हो गए और उन्होंने श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। श्रेयस के साथ बीसीसीआई की ये गाज ईशान किशन पर भी गिरी। बीसीसीआई ने बताया कि इन दोनों खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर आईपीएल को प्रायोरिटी दी और इसी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। इसके बाद मार्च में आईपीएल की शुरुआत हुई, जिसमें श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाले थे। वहीं अपनी कप्तानी में 2 बार केकेआर को चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर बतौर मेंटर केकेआर में शामिल किए गए। गंभीर की मेंटोरशिप और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर टीम ने आईपीएल 2024 में शानदार परफॉर्मेंस किया और सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल मैच में हराकर 10 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली। अमूमन जब भी कोई टीम चैंपियन बनती है तो उसकी जीत का क्रेडिट टीम के कप्तान को दिया जाता है, लेकिन अय्यर के केस में ऐसा नहीं था। केकेआर अय्यर की कप्तानी में आईपीएल की चैंपियन तो बनी, लेकिन इस जीत का सारा क्रेडिट मेंटर गौतम गंभीर को दिया गया और इससे कप्तान अय्यर कहीं ना कहीं नाराज जरूर थे और फिर बाद उन्होंने केकेआर छोड़ दिया। आईपीएल 2024 के बाद श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में लगातार रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काम किया और फिर आया वो दिन जब बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का स्क्वाड घोषित किया। स्क्वाड में एक नाम देखकर फैंस की आंखों में चमक लौट आई, श्रेयस अय्यर। श्रेयस ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 60 से ज्यादा की एवरेज से 181 रन बनाए। और फिर चर्चाएं लगीं कि टीम इंडिया को अब फिर वही नंबर 4 मिल गया है जिसकी तलाश लंबे समय से थी। एक ऐसा बल्लेबाज जो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ फियरलेस है, जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और मजबूत होकर सामने आता है। और फिर आया एक और बड़ा मंच, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। टूर्नामेंट शुरू हुआ और अय्यर ने दिखाया कि क्लास कभी पुराना नहीं होता। श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 243 रन बनाए और उन्होंने इंडिया को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके लिए आईसीसी ने उन्हें मार्च का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी दिया। इसके बाद आईपीएल 2025 में भी श्रेयस ने 17 मैचों में 604 रन बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 175। यही नहीं, उन्होंने शानदार कप्तानी करते हुए अपनी टीम पंजाब किंग्स को फाइनल में भी पहुंचाया। पर इतना सब करने के बाद भी बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को इंडियन टीम से बाहर कर दिया। पर अचानक से रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद लगा कि अब श्रेयस अय्यर के लिए टेस्ट टीम के दरवाजे जरूर खुल जाएंगे, लेकिन उन्हें इंग्लैंड टूर से बाहर कर सिलेक्टर्स ने ये साफ कर दिया कि वे टेस्ट टीम में फिट नहीं बैठते। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो श्रेयस अय्यर ही थे, इसलिए माना जा रहा था कि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जरूर उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन एशिया कप के रिजर्व खिलाड़ियों में तक अय्यर को नहीं रखा गया, जिसके बाद सिलेक्टर्स को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। एक बात तो यहाँ पूरी तरह से साफ है, टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे श्रेयस के लिए पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पता नहीं क्यों, पर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर उन्हें टेस्ट और T20 क्रिकेट के लायक नहीं समझते, पर वनडे क्रिकेट में जरूर दरवाजे खुले हैं और अब वो केवल ओडीआई प्लेयर बनकर रह गए हैं। आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर को ओडीआई के साथ साथ टेस्ट और T20 फॉर्मेट में भी जगह मिलनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।